उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जिस तरह से पहाड़ व पहाड़ियों का अपमान किया गया है, उससे सभी लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा पहाड़ और मैदान को अलग अलग बांटने का काम किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा ऐसी अपमाननीय बातें बोलते हुए सदन में मौजूद सभी विधायकों व स्पीकर रितु खंडूरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक प्रेमचंद अग्रवाल को सरकार द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने 10 मार्च को विधायक पार्वती दास से मिल इस संबंध में ज्ञापन सौंपने की भी बात कही। जिस तरह प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी समाज को अपमानित किया और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया विधानसभा सदन में, उसके विरोध में हम यहाँ पर आज आए हैं और जगह जगह जाकर उत्तराखंड क्रांति दल प्रेस कर रहा है कि ऐसे मंत्री को विधानसभा भवन में नहीं होना चाहिए, उन्हें पदमुक्त किया जाए और उन 68 विधायकों से पूछा जाए कि आखिर क्या मजबूरी थी कि आप मौन रहे, क्योंकि जनता ने आपको सदन में मौन रहने के लिए नहीं भेजा है। यदि आप पहाड़ की अपमान पर मौन रहे तो क्या आप पहाड़ की पीड़ा रखेंगे, क्या आप पहाड़ की संवेदना रखेंगे, क्या आप पहाड़ के मुद्दों को रखेंगे? इसलिए ऐसे विधानसभा भवन में भी ताले लग जाने चाहिए जहां पर पहाड़ और पहाड़ियों का अपमान है। एक लोगों की सीधी और बहुत साधारण सी बात है कि आंदोलन से जन्मे इस प्रदेश की विधानसभा में कैबिनेट मंत्री द्वारा पूरी पहाड़ी जनमानस को गालियां दी गई हैं। इसके विरोध में हम पूरे उत्तराखंड भ्रमण में हैं। आम जनता से हमारी अपील है कि अपने अपने विधायकों के पास देख जाएं उनके 10 तारीख को 12 बजे और उनसे पूछें कि जब एक व्यक्ति पूरे पहाड़ियत को, पूरे उत्तराखंडियत को गाली दे रहा था, तो आप मौन क्यों थे? आप तो हमने यहाँ से आपको लोकतंत्र का मुखिया बना करके विधानसभा में भेजा था कि आप यहाँ हमारे क्षेत्र की, हमारे उत्तराखंड की बात वहाँ पे करेंगे, लेकिन वहाँ पे गाली देने के बाद आप 68 लोग मौन क्यों थे? एक व्यक्ति का साथ क्यों नहीं दिया आपने जो वहाँ पे लड़ रहे थे? तो हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इन जो है प्रेमचंद जी को जो है बिल्कुल कैबिनेट मंत्री से हटाया जाए या बीजेपी अपनी इनकी सदस्यता भंग करे, अपने पार्टी से भी इनको निष्कासित करे। तो हम इस माध्यम से पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कर रहे हैं। 3 विधायक लोगों से भी पूछिए आप चुप क्यों थे? भाई आपको भेजा गया है जनप्रतिनिधि के, तो आप वहाँ पे चुप थे। माफी में स्लिप बोला कि स्लिप हो गया था, तो माफी तो नहीं मानेंगे ना इसको, तो स्लिप हो गया था। तो वो तो अब आपने उन पर प्रेशर आया होगा पार्टी का, तब इधर उधर से फिसल रहे, वो तो स्लिप वाली बात कर दी, ये नहीं माना जाएगा। पहाड़ में ऐसा नहीं कि देखो गैर साइड में आज बहुत बड़ा एक जमावड़ा खड़ा हो रहा, वहाँ पर नरेंद्र सिंह नेगी कर रहे हैं, ऐसे हर जगह कर रहे। 2 तारीख को हमने देहरादून का ये बिल्कुल दबाव बनाया जाएगा और अब पहाड़ की अस्मिता का सवाल है। लड़ेंगे तो जरूर अंतिम दौर तक लड़ेंगे। यहाँ पे इसके लिए आंदोलन आगे की जितनी भी कड़ियाँ होती वहाँ तक आंदोलन करना पड़ेगा। प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि साहब ने तो माफी मांग लीजिए, ये बिल्कुल असत्य है। माफी शब्द उनके मुँह से एक बार भी नहीं निकला। उन्होंने कहा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और मुझे खेद है, और अगर वो माफी मांगते हैं तो माफी का समय निकल चुका। अब आपने इतना बड़ा आता तो अब माफी का कोई प्रश्न नहीं। मेरा सिर्फ ये अनुरोध है केंद्र की सरकार से भी, राज्य की सरकार से भी, क्योंकि उनके अवैध निर्माण चल रहे हैं कौड़ियाले के पास। अगर कभी आप जाओगे तो कौड़ियाले में एक बहुमंजिला होटल बन रहा है जिसमें सड़क के जो मानक हैं, रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट के उसके विरुद्ध में मकान बनाया है और फॉरेस्ट लैंड में है। फॉरेस्ट की अनुमति है या नहीं है, नक्शा विधिवत अथॉरिटी के पास है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें हैं, इसकी जांच की जाए। कोई हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सरकार करे। और इसमें जिनकी संलिप्तता केवल एक व्यक्ति की होटल नहीं है, वो इसमें वन मंत्री भी निश्चित रूप से इन्वॉल्व होगा, सुबोध होंगे, और केंद्र सरकार के भी मंत्री हो सकता है, बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। इसकी भी जांच हम करेंगे। और प्रेमचंद अग्रवाल जो मूंगफली बेचता था 25 साल पहले, आज वो अरबों का मालिक कैसे बन गया? इनकी चल अचल संपत्ति की भी जांच सरकार करे। इनके यहाँ ईडी भेजे, इनके यहाँ इनकम टैक्स की तमाम चीज जांच के। ये आपके माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं, सरकार इस पर भी हर बार के बाद। आज जो हमारा मुद्दा है वो जो हमारी पहाड़ी लोग हैं, जो हमारी पहाड़ियत है, उसको बचाने का मुद्दा है। एक कैबिनेट मंत्री भरी विधानसभा में हमें ललकारता है, हमारे पहाड़ियों के
गाली देता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। तो इसीलिए हम आज यहाँ पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी और हमारी जो टीम है पूरे उत्तराखंड भ्रमण में है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी एक मांग है कि जिस कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हमारी पहाड़ियत को ललकारा है और हम पहाड़ी को भरी विधानसभा में गाली दी है, उनको इस संवैधानिक पद में बनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार इनको एक विधायक बनाकर हम लोगों ने ही विधानसभा में भेजा है और आज अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके हम उत्तराखंडी पे और हमारी पहाड़ियत को उनके द्वारा ललकारा जा रहा है। साथ साथ में उत्तराखंड क्रांति दल एक और मुहिम इसके साथ जोड़ ली है कि प्रेमचंद अग्रवाल का एक बहुमंजिला होटल का निर्माण पहाड़ में ही हो रहा है। एक तरफ तो हम पहाड़ियों को वो गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपने पद का उपयोग कर कर हमारी जो पहाड़ की भूमि है वहां पर बगैर एनओसी और जहां तक ज्ञात हुआ है कि वन विभाग की जंगलात की भूमि है उसमें बगैर किसी एनओसी के इनके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जो कि अपने पद का दुरुपयोग कर कर और उसका फायदा उठाकर इनके द्वारा किया जा रहा है। अगर उनके द्वारा इसी प्रकार आगे भी कृत्य किया जाएगा और या किसी और के द्वारा कृत्य किया जाएगा तो हम लोग बिल्कुल चुप बैठने वाले नहीं है। पूरा उत्तराखंड आज आक्रोशित इस बात से है कि प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जब विधानसभा में हम उत्तराखंडी को हम पहाड़ी को गाली दी गई तो पूरा सदन बिल्कुल मौन था, किसी भी विधायक ने उसका विरोध नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी विधानसभा जो कि पहाड़ विरोधी है उसको बने रहना को कोई अधिकार नहीं है, पूरी विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।